नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। इस वीडियो में बात करने वाले प्रमुख वंश तथा उनके संस्थापक के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटी सी ट्रिक के साथ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस बशर्ते आप इन सभी को एक बार खुद से लिख लेना, और एक शाम को या जब भी 4-5 घंटे के बाद एक बार जरूर आप खुद से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पे गुलाम। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब गुलाम से याद रखिएगा, गुलाम, गुलामों की जिंदगी कैसी होती है? कुत्तों जैसी। कैसी? यहाँ पे कुतुबुद्दीन में क्या है? कुत्तू, कुत्तू मतलब कुत्तों की जैसी। क्या? गुलाम, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामों की जिंदगी किस तरीके से हो जाती है? कुत्तों की तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगला है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। अब यहाँ पे क्या? खिलजी, खिलजी से रिलेट कीजिए किसी की खिल्ली उड़ाना। क्या? खिलजी से रिलेट कीजिए किसी की खिल्ली उड़ा रहा है, और जब किसी की खिल्ली तुम उड़ाओगे तो क्या हो? उसकी बहुत जलेगी। वो के क्या होगा? जलेगा। जलेगा, जलेगा कि नहीं? जब तुम किसी की खिल्ली उड़ाओगे तो वो अपने आप जलेगा। मतलब खिल्ली से क्या हो जाएगा? खिल्ली उड़ाना, और जब खिल्ली उड़ेगी उसकी तो क्या? जलाल, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ओके। अगला है मौर्य वंश। अब मौर्य वंश, मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे जब हम चंद्रगुप्त है, यहाँ पे है मौर्य। अब मौर्य से समझिए मोय, मोरा बेटा कैसा है? चंद्र जैसा। कैसा है? माँ जब बोलती है ना अपने छोटे बच्चों को, मोया, मोय बेटा, मोय, मोय, मोय वंश, मोय वंश, मोया बेटा कैसा? चंद्र जैसा है। कैसा? चंद्र जैसा है। याद हो गया आपको? हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस बशर्ते आप याद रखिएगा, मोया बेटा चंद्र से। कैसा? मोया, मोया बेटा कैसा? चंद्र से। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहाँ पे शुंग वंश। अब शुंग वंश के संस्थापक है कौन है? पुष्प मित्र शुंग। कौन है? पुष्प मित्र शुंग। अब शुंग से रिलेट कीजिए सूंगना से। सूंगना से क्या? शुंग वंश, शुंग को रिलेट कीजिए सूंगना से, और पुष्प को पुष्प। क्या शुंग क्या सूंघती है? पुष्प सूंघते हैं। क्या सूंघते हैं हम? पुष्प। तो शुंग वंश क्या हो के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्प मित्र शुंग। ओके, नेक्स्ट पीरियड। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे कण्व वंश। कण्व वंश के कौन है संस्थापक? वासुदेव। अब कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। कण्व से समझिए क्या? कंस। कण्व से क्या? कंस। और वासुदेव भगवान कृष्ण। वासुदेव कौन? भगवान कृष्ण। तो कंस वंश, सॉरी, कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की कौन सी? दंती दुर्ग। अब राष्ट्र है तो राष्ट्र में क्या हो गए? दुर्ग हो गए। दंती दुर्ग, दुर्ग मतलब राष्ट्रकूट, राष्ट्र। अब राष्ट्र में क्या चाहिए मुझे? दंती से शांति, शांति याद रखिए। क्या? दंती से, दंती से शांति, शांति चाहिए किसमें? दुर्ग में चाहिए। क्या? दुर्ग में क्या चाहिए? शांति। क्या चाहिए? दुर्ग में शांति चाहिए। राष्ट्र, जब राष्ट्र है तो शांति चाहिए। शांति कहाँ पे चाहिए? दुर्ग में। और हर राष्ट्र में क्या होता है? दुर्ग। अब पाल, पाल, अब पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। अभी इसको रिलेट कीजिए, पाल, क्या पाल है? हम यहाँ पे शब्द है गोपाल। क्या पाल? गोपाल। क्या क्या पाले भैया? गोपाल है, गोपाल है, गो माता को पालें। क्या? पाल वंश के क्या हो जाएंगे? गोपाल। अब अगला है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के हैं नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभाग प्रथम। अब गुर्जन, गुर्जन मतलब प्रतिहार, गुर्जन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे गुर्जन प्रतिहार। कौन है? गुर्जन प्रतिहार के कौन है संस्थापक? नागभट्ट प्रथम। अब प्रतिहार, नागहार, नागहार, प्रतिहार, नागहार, नागहार। याद होगा? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब यहाँ पे अगला है सेन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। अब सेन वंश का क्या है? सेना। अब सेना, सेन वंश, सेन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सामंत। सामंत मतलब समान। कैसी सेना होनी चाहिए हमारी? सामंत मतलब समान सेना होनी चाहिए। अब लोधी वंश, नेक्स्ट है लोधी वंश के संस्थापक बहलोल। अब लोधी से रिलेट कीजिए मोदी। क्या? लोधी से रिलेट कीजिए मोदी। अब मोदी की ऐसी चुनाव के समय पे बात चलती है, हर कोई उनकी बातों में क्या? बहलोल, बहलोल से रिलेट कीजिए बहना। उनकी बातों में हर कोई क्या? बह जाता है, बह जाता ना है।
मोदी, लोदी से हो जाएगा मोदी, मोदी से मतलब बहलोल, बहलोल से मतलब बह जाना, हर कोई उनकी बातों में बह जाता है। अब नेक्स्ट है सरकी वंश। अब सरकी वंश के संस्थापक है जय मलिक सरवर। कौन है? मलिक सरवर। अब सरकी, सरकी से याद कीजिए शक, शक। एक मालिक अपने नौकर पे क्या करता है? शक करता है। मालिक क्या करता है? शक करते हैं। शक, शक, शकी से समझिए शक, और यहाँ पे मालिक शब्द मालिक, मालिक मालिक अपने नौकर पे क्या करता है? शक करता है, बहुत क्या करता है? शक करता है। ओके। नेक्स्ट है संगम। ये तो हर किसी को याद होगा, संगम, गम। जब तुम्हें गम हो तो किसका नाम लेते हो? हरिहर का। किसका नाम लेते हो? जब तुम्हारे पास कोई गम आता है तो किसका? हरिहर, यानी भगवान का नाम लेते हैं। हरि 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 बोल, हरि बोल। जब तुम्हारी जिंदगी में गम आएगा क्या होगा? संगम, गम, बहुत गम है, तो किसका नाम याद रखोगे? हरिगम, हरिहर का। किसका? हरि का। चलिए नेक्स्ट। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, मुगल बाबा, ये हर किसी को याद होगा, तुम्हें भी याद होगा। अब नेक्स्ट है गहड़बाल वंश। गहड़बाल के संस्थापक कौन है? चंद्रदीप। कौन? चंद्रदीप। अब यहाँ पे शब्द क्या? गहड़बाल। अब गहड़बाल, अब गहड़बाल यहाँ पे है चंद्र। चंद्रमा को क्या लगता है? ग्रहण लगता है ना, ग्रहण। चंद्रमा को क्या लगता है? ग्रहण लगता है कि नहीं भाई? चंद्रमा को क्या लगा है? ग्रहण। तो गहड़बाल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रदेव। ओके। अब नेक्स्ट है चौहान। अब नेक्स्ट है चौहान वंश के वासुदेव चौहान। क्या है? वासुदेव चौहान। एक खुद से याद कर लीजिए, या फिर खुद से ट्रैक बना लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी इसकी ट्रैक बता सकते हैं, ताकि बाकी बच्चे भी यहाँ से और दूसरी ट्रैक से याद कर सकेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे परमार वंश। परमार वंश के उपेंद्र राज। परमार वंश की कौन हो जाएगी? उपेंद्र राज। अब मार, मार। अभी परमार में क्या है? मार। उपेंद्र, उपेंद्र से याद कीजिए उपद्रव मचाता है। जो बच्चा बहुत उपद्र मचाता है उसको क्या कहती है? मार। क्या कहती है? मार। उपेंद्र, उपेंद्र बहुत उपद्रव मचा रहा भैया ये तो क्या, इसलिए इसको मारा। परमार। ओके। नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सोलंकी। सोलंकी का क्या है? मूल राज प्रथम। सोलंकी, सोलंकी। अगला है चोल और के संस्थापक विजयपाल। हूण वंश के संस्थापक तोरमार। अब हूण, अब हूण वंश, हूण, हूण, हूण। अब एक बच्चा है, वो उसको बार बार कोई उसे परेशान कर रहा है, उड़ उड़, वो कहा तोय मार रहे हैं हम, उड़ उड़, तोय मारेंगे हम। अब हूण वंश के क्या हो जाएंगे? तोर, तोरमार। अब गुप्त के, गुप्त वंश के नेक्स्ट है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ये तो आपको खुद से भी याद हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। ओके। नेक्स्ट। अब यहाँ पे शब्द है अगला है सातवाहन वंश। वाहन वंश की क्या हो, कौन हो जाएंगे? सिमुख। क्या? सिमुख। सातवाहक, सातवाहन वंश। सातवाहक वाहन, यहाँ पे शब्द क्या है? वाहन। क्या है यहाँ पे? शब्द है वाहन। और यहाँ पे शब्द सिमुख। एक गाड़ी आती है ना सिमुख, वाहन, तुमने देखी होगी, सिमुख आती है ना, सिमुख। तो वाहन से सिमुख, सातवाहन वंश से सिमुख। यहाँ पे अगला शब्द है हरेक, हरेक वंश। हरेक वंश यहाँ पे इनके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब हर एक से समझिए, हर एक, हर एक, हर एक वंश, हर एक वंश, हर एक से क्या हो जाए? बिंबी, बिंबिसार से बिंदु। हर एक बिंदु को याद करना पड़ेगा भैया, तभी याद हो पाएंगे। क्या हो जाएगा? हर एक वंश की क्या कौन हो जाएगी? बिंबिसार। हर एक बिंदु को तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारी चीजें याद हो पाएंगी। ओके। हर एक वंश, हर एक वंश की कौन हो जाएगी? बिंबिसार। अब अगला है वो शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग, अब शिशुनाग के तो शिशुनाग है, ये तो आपको बड़ी आसानी से खुद से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अगला है तुगलक। तुगलक वंश के क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तुगलक वंश के कौन हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद हो गई, और लगभग लगभग मैंने आपको यहाँ से 25 से 26 आपको राजवंश याद करा दिए। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपके ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।